नमस्कार मित्रों। आज हमें त्रिपुरा के आदिवासियों से देशभक्ति सीखना चाहिए, क्योंकि त्रिपुरा के आदिवासियों ने 60 से अधिक बांग्लादेशी घुसपैठियों को तीर से निशाना बनाकर सबको घायल कर दिया और अस्पताल पहुंचा दिया। तो आज हमें भी त्रिपुरा के आदिवासियों से यह सीख लेनी चाहिए, क्योंकि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए होते हैं वह भारत में आते हैं और किसी मस्जिद में उनको ठिकाना मिल जाता है और फिर वहां से कुछ दलाल मिल जाते हैं जो सरकारी कार्यालयों में जाकर बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए आधार कार्ड बनवाता है, फिर राशन कार्ड बनवाता है, फिर कहीं पर जगह ज़मीन दे करके जो विशेष समुदाय के सांसद, विधायक, मंत्री होते हैं उनके दलाल होते हैं। यह सब लोग किसी सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण करके या किसी मदरसे या कहीं से भी उसके रहने का व्यवस्था कर देता है, आधार कार्ड, राशन कार्ड बनवा देता है और फिर वह सारे रोहिंग्या जो बांग्लादेशी घुसपैठिए होते हैं सब भारत में बच्चे पैदा करते हैं, यहीं पर काम करते हैं, यहीं पर अपना जनसंख्या बढ़ा करके फिर हमारे जगह ज़मीन का अतिक्रमण करते हैं और रोजी रोजगार का अतिक्रमण करते हैं। तो त्रिपुरा के आदिवासियों को जब पता चला कि बहुत सारे रोहिंग्या या अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया त्रिपुरा में आ चुके हैं और वह सब अब जंगलों में घर बनाने के लिए जगह खोज रहा है, यानी कि यह लोग क्या करता है तो अपने आप को शरणार्थी मान करके, शोषित पीड़ित दिखा करके कि हमको थोड़ी सी जगह दे दीजिए, हमको थोड़ा सा काम मिल जाएगा, हम यहीं रह लेंगे। और फिर वही है कि विशेष समुदाय के जो दलाल लोग होते हैं उनके साठ-गांठ से वह घर बना लेते हैं और जब 10 साल 20 साल रह जाते हैं और वहाँ पर मस्जिद बना लेते हैं, मदरसा बना लेते हैं, कब्रिस्तान बना लेते हैं, फिर होता है कि यह किसी के बाप का नहीं है और सबको भगाया जाने लगता है। झारखंड में बहुत बड़े स्तर पर आदिवासियों की लड़कियों के साथ रोहिंग्या मुसलमानों ने विवाह कर लिया, फिर झारखंड में आदिवासियों के ज़मीन पर कब्जा कर लिया और गांव के गांव जितने भी आदिवासी थे सबको कन्वर्ट कर दिया मुस्लिम में, क्योंकि छल, प्रपंच, भय, दबाव, लोभ, लालच हर प्रकार से। और झारखंड में सरकारें भी वही होती है जो तुष्टीकरण की राजनीति करता है। तो झारखंड में जहाँ भी आदिवासी है पूरे भारतवर्ष में, जहाँ भी आदिवासी है पूरे भारतवर्ष में, वहाँ यह लोग पहुँच जाते हैं, वहाँ पर आदिवासियों का मतांतरण करवाते हैं, उनके जगह ज़मीन का कब्जा करते हैं। तो त्रिपुरा में तो आदिवासी जाग गए, उनके अंदर का जो सोया हुआ हिंदू है वह जाग गया और घुसपैठियों को धनुष बाण से बेधना शुरू कर दिया। आप लोग म्यांमार के बारे में सुने होंगे कि 100 से 150 रोहिंग्या मुसलमानों की भीड़ टूट पड़ता है म्यांमार में, वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं और सबको मार काट देता है। और म्यांमार में जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जाता है और यह सब जब अधिक दिनों तक चलता रहता है और बहुत सारे म्यांमार के स्थानीय निवासी पीड़ित होने लगते हैं, फिर वहाँ के संत विरातू हथियार उठाते हैं, वह 500 लोगों का ग्रुप बनाते हैं और फिर सभी रोहिंग्याओं को चिन्हित करके, जो रोहिंग्या आतंकवादी होते हैं सबको चिन्हित करके अल्टीमेटम दिया जाता है कि या तो म्यांमार छोड़ करके चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हारा पागलपन, तुम्हारा वैसीपन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह हमारा मिट्टी है, हमारी भूमि है, हमारा धर्म है। तो म्यांमार में तो बहुत सारे बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। फिर संत विराथू ने उन सबको वहाँ से मारकर भगाया और जो आताताई थे उन सबको समाप्त कर दिया गया। आज त्रिपुरा में भी आदिवासियों ने शस्त्र उठा लिया है, तो यह बहुत ही शुभ संकेत है, क्योंकि अगर घुसपैठियों के साथ कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो फिर घुसपैठिए आते रहेंगे, उसके पीछे फिर तुष्टीकरण करने वाले राजनीतिक दल, फिर इस्लामिक आतंकवादी संगठन वाले लोग आएंगे,
पैसों के दम पर, पावर के दम पर, संख्या बल के दम पर आदिवासियों के ज़मीन पर कब्जा करेंगे, आदिवासियों को मतांतरित करेंगे और फिर उसको इस्लामिक बनाएंगे। बहुत सारी जगहों पर होता है। उदाहरण के लिए हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं कि झारखंड का लोहरदगा का एक क्षेत्र है, वहाँ पर 500 की संख्या में आदिवासी रहते थे। फिर वहाँ पर 10 बांग्लादेशी घुसपैठिए जाकर के बस गए। वहीं होता है हम 4 हमारे 40, सबके हाथ में AK-47। 20 से 25 वर्षों में वह जो 10 गया था उसका संख्या हो गया 100। अब 500 आदिवासी मुश्किल से 1000 की जनसंख्या पर पहुँचे। लेकिन यह जो 10 घुसपैठिया बांग्लादेशी गए थे वह 25 से 30 वर्षों में 200 की संख्या को पार कर गया और धीरे धीरे वहाँ पर कब्रिस्तान बनना शुरू हुआ, मस्जिद मदरसा बनना शुरू हुआ और होते 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 एक दिन उस जगह का नाम बदल करके रख दिया रजानगर। अब वह जो आदिवासियों का गांव था उस गांव का नाम बदल गया, वहाँ के सारे लोगों को कन्वर्ट कर दिया गया। फिर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जाकर वहाँ पर सबको घर वापसी करवाया और वह जो रजानगर बन गया था उसका फिर से पुराना नाम डाल दिया गया। आप देख रहे होंगे आप लोग कि प्रयागराज का नाम हो गया इलाहाबाद, फिर इलाहाबाद का नाम कर दिया प्रयागराज। तो जो म्यांमार में संत गिराथू ने किया, जो त्रिपुरा में आदिवासी कर रहे हैं, वही सभी भारत के हिंदुओं को करना चाहिए। और अगर इसमें कोई समस्या आती है, आपत्ति आती है, तो आज समस्या आ जाए, आपत्ति विपत्ति आ जाए, लेकिन आज अगर समस्या को उठा करके भी एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर लिया जाता है तो हमारा भविष्य, हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाता है। अभी देखिए कि तुर्की में जब भूकंप आया था तो भारत सरकार बड़े बड़े एरोप्लेन से दवाई भेजा गया तुर्की में, ऑक्सीजन सिलेंडर भेजा गया, टेंट भेजे गए, खाने पीने की सामान, मतलब कि कम से कम 10 जहाज़ों में भर कर के मेडिकल का टीम, मेडिकल रिलीफ का सामान, क्या क्या नहीं लेकर के गए वहाँ पर और लाखों लोगों की जान बचाई, जिंदगियाँ बचाई गई और मलबे से लोगों को ढूंढ ढूंढ करके निकाला गया। लेकिन जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ है तो तुर्की पाकिस्तान को जहाज भर भर करके हथियार भेज रहा है। जब तुर्की में विनाशकारी भूकंप आया था, जब तुर्की में 20 से 25 हज़ार लोग मरे थे और 20 से 25 लाख लोग प्रभावित हुए थे, तो भारत ने जहाज़ों में भर भर कर राहत सामग्री भेजी थी, कपड़े, दवाइयाँ, क्या क्या नहीं भेजा था वहाँ पर, टेंट भेजे थे, लाखों की संख्या में टेंट भेजे थे। लेकिन जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो तुर्की ने क्या किया, पाकिस्तान को जहाज भर भर कर हथियार भेजा और उसी हथियार से पाकिस्तान भारत पर आक्रमण कर रहा है। तो आज तुर्की का बाइकॉट चल रहा है भारत में, तुर्की का बहिष्कार करो। लेकिन जो बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं वह भी तो वही कार्य करेंगे। वह बांग्लादेशी घुसपैठिया कोई आता है भारत देश में तो शरण मांगता है, शरण मांग करके रोजी रोजगार करता है, बच्चे पैदा करता है और जब वह थोड़ा सा मजबूत स्थिति में आ जाता है तो फिर भारत के मुसलमानों के साथ मिलकर, पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ मिलकर कहता है कि हम भारत में गजवा-ए-हिंद करेंगे, हम शरिया से चलेंगे, हम कुरान को मानते हैं, हम इस्लाम को मानते हैं, हमको बराबर का अधिकार चाहिए। फिर कहेगा हम नेता बनेंगे, हम मंत्री बनेंगे, हम अफसर बनेंगे। ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी ही है। तो यह सब जो षड्यंत्र है यह समझना चाहिए हिंदुओं को। अच्छा, एक बात और मैं बता देता हूँ आप लोगों को, यह जो ठिगना आमिर खान है, ठिगना आमिर खान है बॉलीवुड का, तो यह सब जितने भी बॉलीवुड जिहादी है वो क्या करता है, फिल्में बनाता है। फिल्म बनाता है तो फिल्म देखता कौन है, हिंदू। तो यह जो बॉलीवुड जिहादी है, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, सलीम जावेद, फलाना फलाना ठिकाना, यह सब तो फिल्म बनाता है, संगीत बनाता है, हिंदुओं से पैसा कमाता है। लेकिन यह लोग चंदा कहाँ देता है, पाकिस्तान में। यह लोग चंदा कहाँ देता है, फिलिस्तीन में। तो इन सपोलों को पहचानने की आवश्यकता है। यह जो आस्तीन के सांप है इन लोगों को
पहचानने की आवश्यकता है। हिंदू इनके फिल्मों को देख करके इनके फिल्मों को सुपरहिट बनाते हैं। यह लोग भारत में अरबों खरबों रुपया कमाते हैं और सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं। उनमें तो सनातन धर्म में तो नुक्स निकालते हैं, लेकिन अपने इस्लाम में इनके इतने सारे गंदगी फैले हुए हैं, इस पर ये चू शब्द नहीं बोलते हैं। फिलिस्तीन के लिए बॉलीवुड जिहादियों का कलेजा फटता है, पाकिस्तान के लिए कलेजा फटता है, लेकिन भारत में जो आतंकवादी हमले होते हैं इसके बारे में यह लोग चू शब्द नहीं बोलते हैं। पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, इस पर किसी भी बॉलीवुड जिहादी ने चू शब्द नहीं बोला है। लेकिन जो आमिर खान फिगना है, इसका फिल्म आ रहा है सितारे जमी पर, तो सितारे जमी पर जो फिल्म आ रहा है उसका भी बाइकआउट करने का बात चल रहा है। तो हम शत्रुओं को कई प्रकार से सबक सिखा सकते हैं। आवश्यकता नहीं है कि हथियार ही उठाए जाए। पहलगाम में आतंकवादियों ने हिंदुओं को नाम पूछ करके मारा, धर्म पूछ करके मारा, तो हिंदुओं को बस इतना करना है कि बाज़ार में कहीं भी सामान खरीदे तो नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके सामान खरीदे। आप सब्जी खरीदते हैं, जूते चप्पल खरीदते हैं, आप जूस पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, पूछिए कि तुम्हारा नाम क्या है। अगर उसका नाम हिंदू है तो उससे सामान लीजिए, लेकिन अगर कोई वह अब्दुल पंचर छाप है, कोई सलीम जावेद है, तो उसका सामान मत लीजिए। नहीं तो वह हमसे सामान बेच करके पैसा कमाएंगे, फिर बड़े बड़े मस्जिद मदरसे बनाएंगे और आतंकवादी संगठनों को चंदा देंगे, और वही आतंकवादी संगठन हमारे ही कमाए हुए पैसे से हम पर ही गोली बंदूक बरसाने के लिए आएगा। तो आज हमें संत विरातु बनने की आवश्यकता है। आज हमें त्रिपुरा के आदिवासियों से सीख लेने की आवश्यकता है। आज हमें तुर्की का बाइकआउट करने की आवश्यकता है, चीन का बाइकआउट करने की आवश्यकता है। यह जो बॉलीवुड जिहादी खान गैंग है, इसका बाइकआउट करने की आवश्यकता है। और हर उस तत्व का बाइकआउट होना चाहिए भारत में जो सनातन धर्म का शत्रु है, भारत राष्ट्र का शत्रु है। सनातन धर्म और भारत राष्ट्र के शत्रुओं का हम बहिष्कार करते हैं, और हम अगर वह कोई इस प्रकार का हरकत करते हैं तो उसके लिए भी हमें अपने आत्मरक्षा के विषय में भी सोचना चाहिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।